आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने विशेषण शुरू किए थे और हमने पढ़ लिया था कि विशेषण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो विशेष्य कहा जाता है, और जिससे विशेषता पता चलती है हमें वो विशेषण कहलाता है। ये भी हमने जान लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा, भेद पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आज हम उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, विशेषण के भेद। ये हम आज पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर का लिखिए, पहला गुणवाचक हमने पढ़ लिया था, दूसरा लिखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब देखो नाम से पता चल रहा है हमें संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराने वाले। तो इसकी परिभाषा है, मेरे साथ लिखते चलिए। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जिन्हें विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है। अब संख्या किसकी? या तो व्यक्तियों की या वस्तुओं की, यानी संख्या का पता चलता है ना, क्योंकि संख्या तो उन्हीं की पता चलेगी संज्ञाओं की, है ना। ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकते हैं कि कितने, है ना। तो संख्या में विशेषण शब्द तो सारे होंगे, और जो संख्या का बोध कराएगा वो होता है संख्यावाचक। जैसे 2, 4, पहला, दूसरा आदि। अब संख्यावाचक भी दो भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो इसके 2 उपभेद कहलाएंगे वो, है ना। तो इसके 2 उपभेद कौन कौन से होते हैं वो लिखिए। इसके 2 उपभेद होते हैं, या इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ये तो विशेषण ही दोनों, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो, निश्चित संख्या यानी जिसका हमें पता हो, हमें ठीक पता हो कि कितने, तो वो किसमें आएगा? निश्चित संख्यावाचक में। और अनिश्चित संख्या में जिसका हमें ठीक से पता नहीं है कि कितनी संख्या है उस चीज़ की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, वो कितनी संख्या में है, अगर ये हमें सही पता नहीं हो तो वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो इनके भी हम परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए निश्चित संख्यावाचक। इसमें लिखो, जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक का मतलब है निश्चित, यानी फिक्स हमें पता होना चाहिए कि कितने। तो इसके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अगर परिभाषा पढ़िए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, इसका उदाहरण देखो, जैसे 2 मकान है ना। मकान जिनको हम गिन सकते हैं। अब संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या को हम क्या कहते हैं, गिनते हैं। गिन सकते हैं ना, तो गणना का बोध भी कराते हैं, यानी जिनकी गणना। अब इसमें कौन सी चीजें आएगी, इसका भी थोड़ा हमें ध्यान देना है। संख्या का बोध कराते हैं अर्थात उनको गिन सकते हैं, यानी गणना की जा सकती है, जिनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से गिना। जैसे कमरों को गिना जा सकता है, पेड़ों को गिना जा सकता है, पंखों को गिना जा सकता है, और भी कई अन्य वस्तुएं होती हैं जिनको हम 1 1 2 2 करके हमको गिन सकते हैं। तो जिनको भी गिना जा सकता है वह सब किस में आते हैं, संख्यावाचक में आते हैं। और इसके जो 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 2 मकान, हमें पता है कि 2 मकान, हमने लिखा 4 पंखे, तो ये गिनने में आ रहा है ना। तो इसमें विशेषण क्या है, विशेषण तो है 2, ये 4, यानी संख्या जो शब्द ही वो विशेषण है, ये तो विशेष है, इसकी तो विशेषता पता चल रही है ना। तो 2 और 4 यही संख्यावाचक विशेषण है, और ये है विशेषण, क्योंकि इनकी विशेषता पता चल रही है इसके द्वारा। और भी लिख सकते हो, 2 पेन, तो 2 इसमें किसका बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। इसी प्रकार ये पहला दूसरा तीसरा, तो पहला मकान, कभी एड्रेस बताते समय हम बोलते कि पहला मकान हमारा है ना, उस गली में। तो पहला मकान क्रम बता रहा है, क्रम जो क्रम का बोध कर रहा है। क्रम भी क्या होती है, गिनती तो होती है। और पहला निश्चित बता रहा है कि पहला मकान, तो पहला शब्द क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। इसीलिए हमको क्या कहेंगे, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब ये ध्यान में जरूर रखना है कि इन जो संख्या शब्द हैं, उनके पीछे जो विशेष आ रहे हैं वो ऐसे होना चाहिए जिनको हम गिन सकते हैं, गिनने वाली चीज़ें होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिनको हम जो गिनने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो मात्रा का बोध करा रही हैं, वो संख्यावाचक में नहीं आते हैं। तो अब इसका दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ऊपर लिखेंगे, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इस संख्यावाचक की जगह हम लिख देती हूँ मैं अब अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा इसका भी था अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है।
अनिश्चितता यानी संख्या निश्चित नहीं होती का बोध होता है। उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे एक दो मकान। अब इसमें फिक्स पता नहीं चल रहा है हमें कि कितने, एक दो मकान, ये अनिश्चित संख्या का ही बोध करा रहा है। कुछ बच्चे, तो बच्चों को तो गिन सकते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ लिख दिया कुछ बच्चे, तो कुछ शब्द से हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे, तो निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ में कितने हैं, 2 हैं कि 4 है कि 6 हैं, ये हम निश्चित पूर्वक नहीं कह सकते, इसलिए हमें निश्चितता पूर्वक नहीं कह सकते, इसलिए ये अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आएगा। 1 2 इसमें भी हम नहीं बता सकते कि 1 या 2 है ना, तो ये ऐसे शब्द हमें क्या संख्या का बोध तो करा रहे हैं, लेकिन निश्चित संख्या नहीं है वो, हम उसका पता नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत से लोग, बहुत से लोग, बहुत से आदमी, बहुत से आदमी, तो ये आदमी के बारे में बात है कि बहुत से यानी क्रोधी होते हैं। अब आगे तो कुछ भी हो सकता है, बहुत से आदमी क्रोधी स्वभाव के होते हैं तो वाक्य हो जाता है, लेकिन हमें तो विशेषण का पता लगाना है, तो ये बहुत से शब्द है वो विशेषण का बोध करा रहा है। तो हमें अनिश्चित संख्या का बोध जब फिक्स पता नहीं हो, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं उनके आगे, विशेष्य के आगे ऐसे शब्द आ जाते हैं। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा ही होती है, संज्ञा शब्द ही होते हैं वहाँ पर, तो उनके आगे संख्यावाचक आएंगे तो अनिश्चितता का बोध कराने वाले। कुछ बच्चे, बहुत से आदमी, तो बहुत से उनका फिक्स पता थोड़ी है किनके बारे में बात करें, तो ये इसके उदाहरण है। आगे लगा जैसे यहाँ पे ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। जब हमें पता लग रहा है कि पीछे जो संख्या शब्द है वो तो गिनने योग्य, अर्थात उनकी गणना की जा सकती है, वो गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक में वही आएंगे जिनको हम गिन सकते हैं। और उसके बाद आगे की तरफ जो शब्द उसके जुड़ा हुआ है विशेषण शब्द, वो अनिश्चितता का बोध कराने वाला होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे। क्या है तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तो लिखी दीजिए आप, नंबर 3 डालिए और उसके बाद लिखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। अब परिमाण से क्या मतलब है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना। वस्तु की क्या हमें पता चलेगी, मात्रा का पता चलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु जो भी है, संज्ञा शब्द है, उनकी क्या पता चलेगी हमें, परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, यानी संज्ञा शब्दों की मात्रा का बोध कराने वाले। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन विशेषण शब्दों से लिखी है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है,
परिमाणवाचक विशेषण करते हैं। परिमाण, परिणाम नहीं लिखना, परिमाण लिखना। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिनसे हमें जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की नाप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है, यानी जिनको नापा या तोला जा सकता है, ऐसी ही वस्तुओं के नाम आएंगे। इनके पीछे क्या चीज़ें आएगी? जो विशेष शब्द होंगे वो ऐसे होंगे, संज्ञा तो होंगे, पर वो जिनको हम नाप तोल सकते हैं वो चीज़ों के नाम आएंगे। तो वो क्या हो जाता है? परिमाण का बोध कराने। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, और मात्रा कैसे पता चलती है? या तो नापने से या फिर तोलने से। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे थोड़ा सा दूध, अब दूध को मापते हैं ना अपन, तो ये क्या है? परिमाण को ही बता रहा है, परिमाण का ही हमें पता चल रहा है। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब ये रास्ता, ये परिमाणवाचक शब्द है, परिमाण को बताने वाला शब्द है। अभी यहाँ रास्ता लिखो या गांव लिखो, 4 किलोमीटर दूर गांव, या कुछ भी लिखो यहाँ पे संज्ञा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि 4 किलोमीटर दूर है या 4 किलोमीटर है। तो ये क्या है? ये सब परिमाण को बताने वाले शब्द हैं। अब परिमाणवाचक को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं परिमाण को? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसके भी 2 भेद होते हैं, उपभेद। इसके 2 उपभेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। संख्यावाचक के भी 2 होते हैं और परिमाणवाचक के भी 2 उपभेद होते हैं। अब दोनों के नाम एक जैसे हैं, उसमें निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक, और इसमें परिमाणवाचक है। तो पहले क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। ये 2 इसके उपभेद हैं। किसके में? तीसरे परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसको हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आपको इतना ही याद करना है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसको आपको लिखना है, इसके भेदों को समझना है, इसको उदाहरण को समझना है। इन दोनों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।